पति पत्नी का संबंध बड़ा अच्छा है, इसे अच्छे से निभाना चाहिए। और पति पत्नी के रिश्ते में क्या जरूरी है? समर्पण। पति का समर्पण हो, पत्नी का क्या हो? बोलो जोर से। पत्नी का क्या हो? मैया बोला नहीं जा रहा है। पत्नी का क्या हो? किसमें? फिर आजकल समर्पण पति में होए तो झगड़ा ही ना होए, पर आजकल देखो समधने भाग रही है समधी के साथ, सासें भाग रही हैं दामादों के साथ। क्या चल रहा है सब? है? ये सब भाग जा रही हैं पड़ोसियों के साथ, यही चल रहा भागम भाग। इसलिए कहता हूं पति और पत्नी में ना जरा भी मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, ये रिश्ता अच्छा हो तो सब बढ़िया। सास बहू तो फिर सब झिल जाती है, सब चलती है, जेठानी देवरानी सब सही है, पर ये पति पत्नी जब सही हो तो बाकी सब सही होने की संभावना है। पति पत्नी अच्छे नहीं तो फिर सास बहू कैसे अच्छी होंगी और जेठानी देवरानी कैसी अच्छी होंगी? क्यों? पहली प्राथमिकता क्या है? बोलो मेरी मां। तो आप में से कितनी स्त्रियां अपने पति को भगवान मानती हैं? मतलब 8-10 ही हाथ उठे हैं, देख लो। और बाकी पत्नियां क्या मानती हैं? छोटा मोटा देवता कितनी पत्नियां मानती हैं? छोटा मोटा देवता ही मान लो भैया, कुछ तो मानो। एक तो आजकल पतियों की भी हरकत ऐसी हो गई है कि भगवान बनने के लायक बचे ही नहीं। पतियों की भी तो हरकतें खराब हैं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, अब ताको, तो उसने भी ताकना शुरू कर दिया। क्या मानती हो पति को? नहीं, कुछ नहीं। अरे लप्पू झन्ना है। हाँ, कुछ नहीं है। पति, आजकल पतियों की भी एक इज्जत नहीं बची अब है। इन्होंने हाथ धर अपनी इज्जत खराब कर ली। शराब पी के आते हैं, पत्नी को मारते हैं। अब मारोगे तो इज्जत काहे को करेगी वो? भाई सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, सम्मान दोगे ही नहीं तो सम्मान पाओगे क्या? पहले का पुरुष अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानता था, पहले का पुरुष अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करता था, पहले का मर्द अपनी पत्नी की बड़ी इज्जत करता था। जब इज्जत करता था पति तो पत्नियां भी इज्जत करती थी। अब इज्जत नहीं करता पति तो पत्नियां बोली तू नहीं करता तो हम ठेका लिए तेरी इज्जत का। क्यों मैया? भाई दोनों तरफ से ना होगा काम। हम आपका सम्मान करेंगे तब ना आप हमारा सम्मान करो। हम आपके गाल में 4 थप्पड़ मारें और उम्मीद करें कि आप हमारी इज्जत करो, नहीं होगा ना। क्या संभव है मेरी मां? फिर इसलिए पतियों ने भी अपनी हाथ धर इज्जत गवा दी। इसलिए पहले गाना क्या बनते थे? पहले के गीत बनते थे, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही आत्मा हो, तुम ही आत्मा हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं
मुझसे खफा हो। पत्नी और पति ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। होता क्या है कि जब तक रिश्ते होते हैं ना, लोग रिश्तों की कदर नहीं करते, और दो में से कोई एक चला जाए, पति चला जाए या पत्नी चली जाए, मर जाए, तब जब नहीं होता तब पता लगता है कि पति क्या था या क्या है, या पत्नी क्या थी या क्या है। वैसे आजकल लोग धर्म से हट गए हैं, तो आजकल पति पत्नी के जाने के बाद भी ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है, कोई बात नहीं हम दूसरा ब्याह कर लेंगे। जब दूसरे का विकल्प है, इसलिए आजकल रिश्ते ना खोखले हो गए हैं। बोलो हाँ। पहले तो रिश्ते 7 जन्म के लिए होते थे, अब तो 1 जन्म में ही 7 हो जाते हैं। बोलो हाँ कि ना। फिर भी मैया जमाना कितनी भी गंदगी में चला जाए, पर तुम अपने संस्कृति और संस्कारों का ध्यान रखो, अपनी मान मर्यादाओं का पूरा पूरा ख्याल रखो। तुम ना चली जाना। पति के सिवा कोई पुरुष नहीं, पत्नी के सिवा कोई दूसरी नारी नहीं, यही सनातन धर्म है। चरित्रहीन बनकर के जीना नहीं। पति को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, कैसा हो, पति तो पति होता। सुनो, आजकल तो स्कूलों में देखो, कॉलेजों में देखो, लड़कियां लिव इन में रह रही हैं, लड़के लिव इन में रह रहे हैं। अब ये लिव इन में रहने वाली लड़कियां शादी करेंगी तो ये कितनी बड़ी पतिव्रता बनेंगी। शादी के पहले 4 के संग रह चुकी हैं लिव इन में। बोलो हाँ। 4 को आई लव यू भेज चुकी हैं। अब ये कैसी पतिव्रता बनेंगी, सोच लो मैया। हमारी संस्कृति बड़े खतरे में है। संस्कृति बचाने वाली कौन है? पतिव्रता नारियां। अब वो पतिव्रता नारियां नाक के बराबर बची हैं। आजकल तो पत्नी बनने से पहले लड़कियां शादी के पहले नहीं उनका चालू हो जाता है इलू इलू। रोटी गोल गोल नहीं आती, पर प्यार करना बढ़िया आता उनको। बोलो हाँ। समुद्र के किनारे बंबई में मैं देखा, शाम को 5 बजे वहां झुंड लगा, लड़का लड़की बैठे अकेले, दूर दूर जहां नजर जाए वहां लड़का लड़की ही लड़का लड़की। हमने पूछा भाई साहब ये सब क्या हो रहा है? बोले ये सब प्यार हो रहा है, यही चल रहा है। बच्चे पढ़ने जाते हैं और पढ़ाई के नाम पर देखो बड़े बड़े शहरों में शाम को जो सड़कें कम चलती है वहां लड़का लड़की खड़े रहते हैं। हर शहरों का ये हाल है। बात सही है कि गलत है? ये माँ बाप ने पढ़ने भेजा है बेटियों को और बेटों को। ये क्या चल रहा है? इससे क्या होगा? चलो तुम कुछ भी करो, तुम चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना? तुम 4 नहीं 17 लोगों के संग मुंह मरवाओ, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन हमें दिक्कत ये है कि इन नारियों से आने वाली संतानें कैसी पैदा होंगी। इन नारियों से संतानें कैसी होंगी? अब जो जब तुम्हारी शादी के पहले तुम्हारा 17 जगह चक्कर है, तो जब तुम्हारा ब्याह होगा तो तुम्हारी जो संतान होगी वो किस मानसिकता की होगी? क्योंकि माँ बाप से केवल संतान नहीं पैदा होती मेरी माँ, माँ बाप के संस्कार भी लेकर के बच्चा पैदा होता है। माँ बाप का खून पैदा होता है, माँ बाप का सब कुछ होता है। कहते ना माँ बाप की बीमारी तक बच्चों में आती है। यदि बाप में कोई बीमारी है तो बच्चे में आएगी, माँ में कोई बीमारी है तो बच्चे में। जब बाप की माँ की बीमारी बच्चे में आएगी तो क्या माँ बाप के संस्कार बच्चे में नहीं आएंगे? क्या माँ बाप का विचार बच्चों में नहीं आएगा? क्या माँ बाप के थॉट बच्चों में नहीं आएंगे? फिर क्या होगा इस देश का? कैसी संतानें? फिर शराब पी के पड़े तो हैं लड़के, आजकल लड़के क्लबों में जा जाके नाच रहे हैं। ऐसी संतानें से देश का क्या भला करेंगी? ये देश आने वाले टाइम पर क्या होगा जरा ये तो सोचो। इस देश को कैसी संतानें चाहिए? पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी जैसी, झांसी की रानी जैसी ना बेटियां चाहिए? कौशल्या जैसी मां कहां है?
जीजाबाई जैसी माँ कहाँ है, सुमित्रा जैसी माँ कहाँ है। अब आजकल की माँ और तब की माँ में देखो अंतर कितना है। पहले की माँ तो दूध पिलाती थी बच्चों को, आजकल की माँ तो बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती, सिस्टम खराब ना हो जाए, बड़ा डर रहता उससे। मतलब सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया मेरी माँ, सब दिखावा, अब कुछ नहीं बचा रियल। ये देश बहुत खतरे में जा रही है। यहां जनसंख्या बहुत है, पर भेड़ों की जनसंख्या से होगा क्या, ये बताओ। जनसंख्या तो बहुत है, पर जनसंख्या किनकी है? जो मांस खाने वाले। अब सोचो, पूरा मैं फाइनल जवाब दे दूं पूरी इस बात का। आजकल का बेटा, चलो तुम किसी को पानी मत पिलाओ, किसी को रोटी मत खिलाओ, कम से कम अपने माँ को तो पानी गिलास भर बुढ़ापे में दे दो। ऐसे तो बनो कि भैया तुम्हारी माँ को तुम पेट भर रोटी बुढ़ापे में दे दो। आजकल की संतानों के होते हुए भी वृद्ध माँ को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। अब धिक्कार है ऐसी संतानों को। आजकल बच्चे हैं तो सही, 5-5 बच्चे हैं, पर 5 बच्चों के होते हुए उनकी माँ कहाँ है? वृद्धाश्रम में। एक माँ को ना रोटी दे पा रहे हैं पेट भर, ना पानी दे पा रहे हैं। तो अब बताओ ऐसी जनसंख्या से क्या करोगे? कल को तुम्हारा बेटा भी है, तुम्हें गिलास भर पानी ना दे, तो ऐसी संतान हुई तो हुई, का फायदा क्या हुआ? बताओ क्या फायदा है? जो अपने बाप का सम्मान ना कर पाई, माँ को गिलास भर पानी ना दे पाई, ऐसी संतानों से किसका भला? जब माँ का भला नहीं हुआ, जब बाप का भला नहीं हुआ इस संतान से, तो देश का भला खाक होगा। ये तो सब गीदड़ है, इनसे क्या भला होना है? अरे मैया, जितनी तुम यहां मां बैठी हो ना, तुम हर स्त्री का धर्म है कि तुम इस देश को शिवाजी जैसा बेटा दे के जाओ। इस देश को ध्रुव और प्रहलाद जैसा बेटा तुम बेटा दोगी। कौन बेटा देगा? अब तुम्हारा बेटा शराब पी रहा है, तो तुम पैदा की तो हो, पर नालायक को पैदा की हो। क्या हुआ पैदा करके भी, क्या पा लिया तुमने? अरे बेटा 10 पैदा ना करो, 1 पैदा करो, पर एक ऐसा हो जो राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, कुछ अच्छा देश के लिए कर दिखाए। ऐसे क्या होगा? चरित्रहीन लोग क्या करेंगे मैया, ये बताओ। हमें चिंता आज की नहीं है, आज के 50 साल बाद की है, कि जब ये आज के लड़का लड़की जो लिव इन वाले हैं, ये जब अपनी जवानी पे आएंगे और ये अपनी एक उम्र पे आएंगे, और जब इनकी संतानें होंगी, तो वो संतानें से देश को किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगी, ये आप विचार कर सकते हैं। क्योंकि जैसा बीज होता है वैसी फसल होती है। इसलिए माँ बाप को कैसा होना चाहिए? चरित्रवान या चरित्रहीन? जोर से। चरित्रहीनों की संतान कितनी अच्छी होंगी, बोलो। रावण चरित्रहीन हो गया, 1 लाख बेटे थे, सर्वनाश हो गया कि नहीं? फिर चरित्रहीनों से क्या पाओगे? रावण था तो सोने की लंका में रहने वाला, उससे बड़ा ताकतवर कौन था, उससे बड़ा पैसे वाला कौन था, पर चरित्रहीन हो गया, सर्वनाश हो गया। और राम वन में रहे, चरित्रवान बन करके रहे, परंतु चरित्रवान रहे राम, तो आज भी राम के नाम के देखो मंदिर बनाए जा रहे हैं। राम का आदर है, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए आज भी इस देश में यदि धर्म है तो रावण के नाम से नहीं, राम के नाम से धर्म है। धर्म कैसा? राम ने जो किया वही धर्म है। इसलिए संतानें भी मां, आप भी ऐसा बच्चा पैदा करो। तुम मां हो ना, केवल बच्चा पैदा करके छोड़ देना, ये तो सुअर भी करता, पैदा कर दिया छोड़ दिया नाली में, जा बेटा जहां जी करे जा। ऐसा बेटा नहीं मेरी मां। एक ऐसी संतान दो जिस संतान से आपके परिवार का, आपके क्षेत्र का नाम हो। आपका बेटा ही आने वाले समय पर इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा, वही सेना बनेगा, वही पुलिस बनेगा, वही इस देश के बड़े बड़े पदों पर जाएगा। और जब तुम
गलत तरीके से संतान पैदा करोगे चरित्रहीन होकर, तो फिर वो संतान जब पुलिस में जाएगी, जज बनेगा, एडवोकेट बनेगा, फला फला बनेगा, तो क्या करेगा वो। आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं। कौन डॉक्टर हैं? इनके माँ बाप का खून सही नहीं था, इसलिए ऐसे नालायक पैदा हुए हैं। वरना ईमानदार माँ बाप हो तो बेटा भी ईमानदार हो। पैसे के लिए इतना भी ना गिरो कि तुम मुर्दों के पैसे, मुर्दों को भर्ती कर लो हॉस्पिटल में, इतना भी नहीं गिरना चाहिए। पैसे के लिए लोग गिरते हैं, ठीक है, उचित गिरना भी समझ आता है मेरी माँ, पर ऐसा भी नहीं कि तुम पैसे के लिए बिल्कुल गलत ही किए जा रहे हो। अब बताओ, जो डॉक्टर अपने पेशेंट को जान गए कि ये मरा है, फिर भी पैसों के लिए भर्ती कर लिया, तो बताओ उसके खून में कोई दोष है या नहीं? बोलो। अच्छा ये बताओ, ये आतंकवादी कौन बनता है? ये अच्छा खून वाला बनेगा? जिसके माँ बाप बड़े धर्मात्मा होंगे, क्या वो आतंकवादी बनेगा? क्या तुम किसी के सिर पे गोली मार सकते हो? तुम किसी का बहता हुआ खून देख सकते हो? फिर ये मिलावट की जो संतानें पैदा होंगी वो तुम्हारा नाश करेंगी, देश का नाश कर देंगी। हमारे देश में मुगल आए और मुगलों ने भारत की नारियों को पकड़ा और पकड़ पकड़ के उनके साथ गलत किया। उन्हीं की जो संतानें पैदा हुई वही तो सब यहां पे आज देखो आतंक फैला रहे हैं। इन संतानों से किसका भला होगा? ये देश के टुकड़ा क्यों हो गया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या जरूरत थी भारत का बंटवारा करने की? इस देश में कोई मुसलमान था कभी क्या? मुगल नहीं आए तो कोई मुसलमान था? मुगल आए कोई महिलाओं को लेकर थोड़ी आए। आज जितने यहां मुसलमान हैं, इनके पूर्वज ये खुद बताते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हिंदू से ये मुसलमान हो गए। अब मुसलमान हो गए तो मुसलमान होकर के ना ये मुसलमानों का भला कर पा रहे हैं, ना हिंदुओं का भला कर पा रहे हैं। इसलिए मां बाप से जो संतान पैदा होती है, उस संतान में यदि आप गलत हैं तो निश्चित तुम्हारे मां बाप गलत होंगे। खून में खराबी है साहब, याद रखिएगा इस बात को। इसलिए कहता हूं, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। बेटा पैदा करो ना मैया, संस्कार वाला पैदा करना, चरित्रवान पैदा, वरना पैदा ही मत करो। बांझ रहना सही है। ये गीदड़ पैदा करके करोगी क्या? तुम्हें गिलास और पानी देगा नहीं, निकाल बाहर फेंकेगा तुम्हें बुढ़ापे में। तो ऐसी औलाद का क्या करोगे? जनसंख्या बढ़ाओगी, खाने की खदान पैदा करते जा रही हो। लायक संतान हो, इसलिए अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दो, उनके चरित्र पर ध्यान दो। बच्चे ही आपकी प्रॉपर्टी है, बच्चे ही आपकी दौलत है। बच्चे लायक निकल गए तो आपका माँ बाप होना सफल, और बच्चे नालायक निकल गए तो आप फेल, असफल माँ बाप।